हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकरपुर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम 16 मार्च और 17 मार्च का हो गया है। उस एग्जाम को देखते हुए थोड़ा बहुत जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और जिनका भी एग्जाम आगे है वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं ताकि उसका कुछ मार्क्स बढ़ जाए। देखिए, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो इतना दिन पहले पढ़ा है वही आपके साथ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि एग्जाम के टाइम में आप थोड़ा रिलैक्स रहे। अभी घबराएंगे तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक है जो कि अभी देखिए मेरा बिहार एसआई का भी रिजल्ट प्री का हुआ है और मैं अभी जॉब पे हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन देखिए मेरा रिजल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस आपको मस्ट है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर वो एग्जाम जिसका भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ एक पास आपके पास खुद रहना चाहिए। देखिए, मेरे पास खुद का एक पास है, 286 दिन अभी बचा हुआ है इसमें, और मैं हमेशा इसी से प्रैक्टिस करता था। तो आप मंथली पास या ईयरली पास ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे SHAN के 12 तो आपको इस पर 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए, इसका खासियत क्या है कि इसमें आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट जो भी एग्जाम आप किसी एक सिंगल वैकेंसी का तैयारी नहीं करते, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारा वैकेंसी का आप जो फॉर्म आता होगा आप वो भरते होंगे, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, एनटीपीसी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, यहाँ पे आपको सब कुछ का मिल जाएगा। तो देखिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, आप जिस चीज़ का खोजेंगे आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ एक ये रहना चाहिए ताकि आपको भटकना ना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस। इसमें सबसे मेन खासियत क्या है ना, ये आप तो दे ही सकते हैं, उसके साथ आपका अगर कुछ भी वीक है, चाहे रेलवे में आपका मैथ वीक है, डायरेक्ट सर्च कीजिए मैथमेटिक्स फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। देखिए, 992 मॉक टेस्ट है, प्रत्येक मॉक टेस्ट में 35 से 40 क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं, एक ये 992 मॉक टेस्ट है। अगर आप इसको लगाएंगे, इसमें से 100 मॉक टेस्ट भी लगा के आप एनालिसिस कर लेंगे ना, मैथ आपका रेलवे में एक भी गलत नहीं होगा। और देखिए, मैं भी 29 लगाया था, ये अपडेट हो गया है इसलिए मेरा कम दिखा रहा था, तो मैं और ज़्यादा लगाया था। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग फॉर जो चीज़ आपका कमजोर है, जनरल नॉलेज फॉर ऑल रेलवे एग्जाम 1035 सेट है। अब आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको इधर उधर आप भटकते रहते, लेकिन आपने इसका सही से यूज नहीं किया आज तक, इसलिए आप भटक रहे। जनरल साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, जो चीज़ आपका कमजोर है ना, थ्योरी पढ़ के आइए, कहीं से प्रैक्टिस यहाँ से कीजिए, आपका सही हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बस फॉलो कीजिएगा। तो मैं अपना इसका टेक्स्ट बुक का इसका डिस्क्रिप्शन में एक दे दूंगा कोड, अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो वहाँ से ले लीजिएगा, उसको अप्लाई कर लीजिएगा, आपको भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए आते हैं एग्जाम पे कि आखिर एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, एग्जाम में अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो आप फिर से जो पढ़े हैं उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में देखिए सब चैप्टर से आ रहा है, क्यूबाइड से भी पूछ रहा है, सिलेंडर से भी पूछ रहा है, सर्कल से भी पूछ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, अभी ये सीजीएल मेंस लेवल का नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला देख लेना है कि उसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब फार्मूला आपको बेसिक बेसिक याद होना चाहिए। क्योंकि एक दो क्वेश्चन अभी अगर इससे आ गया और आपको फार्मूला याद नहीं है तो हो सकता है आप गलत कर देंगे। और मैथ रीजनिंग फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको फुल स्कोर करेंगे तभी, जितना सीट कम है ना आप फुल स्कोर करेंगे तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा, मेरिट हो पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से प्रैक्टिस कीजिए ताकि सारा फार्मूला आपका रिवीजन हो जाए। फार्मूला याद करेंगे तो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस से अगर याद हो जाएगा तो वो आपके साथ एग्जाम में जाएगा। ये फार्मूला तो मस्ट है, मैंने देखा एनालिसिस किया कि सब शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये फार्मूला चाहे इसी वीडियो से याद कर लीजिए या कहीं टीचर से या कोई फार्मूला का बुक है उससे जाके याद कर लीजिए, लेकिन ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC पे क्वेश्चन आ रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है। एक बार आप लोग ये बारंबारता वाला देखिए, वो प्रतिशत, लाभ, हानि, CI SI सब बनाएंगे, हमको पता है कि आप बनाएंगे क्योंकि आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सब फार्मूला माइंड से निकल जाता है, फार्मूला माइंड से निकल जाता है, जिस कारण क्या होता है कि आप एग्जाम में एक दो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बारंबारता वाला क्वेश्चन, वर्ग अंतराल वाला जरूर देख लीजिएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एटलीस्ट इसको आप जरूर कर लीजिएगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाता है, फार्मूला आता है, एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन उस पर बना लीजिएगा, चले जाइएगा। अगर एक क्वेश्चन भी इससे आपके शिफ्ट में आ गया और आप सॉल्व कर दिए तो ये आपको प्लस पॉइंट दे के जाएगा। इसी तरह लास्ट में देखिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए, एग्जाम हॉल में जाएंगे, माइंड को शांत रखेंगे, अप्रोच लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, जिससे भी होगा आंसर निकालने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने का ताकि आपका
स्कोर अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कटअप क्या जा रहा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा अच्छा अटेम्प्ट लेने के लिए, और उससे आपका स्कोर ज़्यादा आएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे जिसका भी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, अभी देखिए इसका ग्रेजुएट का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके सबका बहुत सारे टीचर, टेक्स्ट बुक जहाँ पे होगा सबका क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या क्या पूछा गया। अंडर ग्रेजुएट वाले उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ साथ कुछ कुछ पीछे का जो एलपी, ग्रुप डी इस सब का हुआ उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यही 3-4 एग्जाम से घुमा के यही टाइप आपको अंडर ग्रेजुएट में भी देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करके जाएंगे उसी का वो भी एग्जाम अच्छा जाएगा। ये नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले भैया ऐसा कुछ बता दीजिए ताकि मेरा सब कुछ सही हो जाए, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए कहीं से भी, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस। ये मत सोचिए कि हम लेट के प्रैक्टिस करेंगे, यूट्यूब वीडियो देख के प्रैक्टिस करेंगे। आजकल लोग जीके, मैथ यहाँ तक रीजनिंग सब प्रैक्टिस कैसे करता है तो यूट्यूब पे वीडियो लगा देता है और क्वेश्चन चलते हैं। तो वैसे प्रैक्टिस मत कीजिए। आप भले ही थ्योरी पढ़ सकते हो वैसे, लेकिन प्रैक्टिस में आपको खुद पेन उठाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आप आज लिख लीजिए, चाहे जैसे समझिए। देखिए करंट अफेयर्स में मैंने देखा कि करंट अफेयर्स में 1 साल का करंट मान सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा कि यहाँ पे देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया, न्यूजीलैंड। ये मार्च 2025 का क्वेश्चन है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मार्च में ही जो 2025 में क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन पूछा गया है। ये अदालती कार्रवाई की लाइव रिकॉर्डिंग एवं एआई आधारित ट्रांसक्रिप्शन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, ये नवंबर 2025 का है। मतलब 1 साल का करंट पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट में आप उतना नहीं कर सकते, लेकिन एक नज़र जरूर दीजिएगा, उससे आपका कुछ क्वेश्चन भी लड़ जाए। लेकिन मैथ रीजनिंग यही आपका स्कोर देता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स और जीके और ये सब लिमिट नहीं है कहाँ से। अगर आप 1 साल का अच्छे से पहले से पढ़ के आए हैं तो आप ज़रूर करेंट अफेयर्स भी करके जाएंगे और अच्छा जाएगा आपका। घबराइए बिल्कुल भी मत। अब आप लास्ट में ज़्यादा मत सोचिए, अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। लेकिन जो आगे का, अब एनटीपीसी का वैकेंसी हर साल आता है, तो अगर आप आगे का सोच रहे हैं कि हम आगे के लिए क्या करें, तो आप बेसिक से, अगर आप बेसिक कंप्लीट नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कंप्लीट करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ दे। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने में मेरा मार्क्स कम आ रहा है। आपका मार्क्स कुछ भी आ रहा है उससे हमको वो मैटर ही नहीं करता। आपका मार्क्स आज घर पे कम आ रहा है ना, आप उसको प्रैक्टिस करके सही कर लीजिए। जो यहाँ पे गलती हो रहा है, आपका एग्जाम में मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। घर पे अगर आप प्रैक्टिस में आपको निगेटिव आ रहा है, 2 मार्क्स आ रहा है, 3 मार्क्स आ रहा है, वो मैटर ही नहीं करता। ये सोचिए कि उस प्रैक्टिस में आपसे क्यों नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको खोज के बनाइए, ताकि आपको एग्जाम में उस तरह का दिक्कत नहीं हो। ये प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि प्रैक्टिस का कमी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। आपको जिस चीज़ में आपका फुल मॉक मारिए। अगर आपको सेक्शनल वाइज दिक्कत है तो आप सेक्शनल मारिए। आपका मैथ कमजोर है तो मैथ का सोच लीजिए कि हमको 100 टेस्ट लगाना है, और टेस्ट बुक पे अवेलेबल है, भर भर के अवेलेबल है। 960, 962 ऐसे सेट आप मारते बनाते बनाते थक जाएंगे। आप मिक्स करके बनाइए। आप एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी सबको मिक्स करके 4-5 सेट बनाए, आपका सब टाइप क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो वो पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। आप बोलते हैं ना जीके कहाँ से करें, जीके बुक से पढ़िए, यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बहुत सारा नया क्वेश्चन मिलेगा उसको बुक पे लिख दीजिए। हर चीज़ भाई प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप लोग करके देखिए। तो अभी के एग्जाम में यही देख लीजिए, करंट अफेयर्स भी आप लोग देख सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, मार्च 2025 का भी करंट अफेयर्स देखने को अच्छा खासा मिल रहा है। तो और 2026 में भी आप लोग रिसेंट में जो अभी 2-3 मंथ है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे के एग्जाम में आपको उससे करंट अफेयर्स देखने को जरूर मिलेगा। और मैथ में आप लोग देख ही सकते हैं कि ये वाला फार्मूला तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही एक बार एडवांस मैथ का पूरा फार्मूला रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर फार्मूला बेस आए तो आप लोग करके आ जाएंगे। वैसे मैथ नॉर्मल आ रहा है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक आप पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किए, वही सेम पैटर्न 2025 में जो हुआ था, सेम पैटर्न का एग्जाम हो रहा है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा घबराइए मत, कंप्यूटर के पीछे ज़्यादा मत भागिए। आगे की शिफ्ट में देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। और रहा सवाल इसका करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, 8 से 10। तो करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन करंट अफेयर्स लिमिट नहीं है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। फिर भी करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा है उसकी को रिवीजन कर लीजिए, और लास्ट का 2-3 मंथ है उसको ज़्यादा थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। तो यही सब है। लास्ट में
अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ कर लूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि समय कम रहता है। इतना दिन से आप जो करके आए हैं वो आपके साथ अच्छे से जाएगा, उसके लिए आप चिंतित मत रहिए। आपने जो करा है वो आपको लगेगा कि क्या पूछ रहा नहीं पूछ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएंगे, आपका प्रैक्टिस में अच्छा नंबर आता था वहाँ पे भी अच्छा आएगा। जो बेसिक से शुरू कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस में कम नंबर भी आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, एग्जाम आते रहेगा, आप आज न कल आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, बिना प्रैक्टिस के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप खुद पेन नहीं उठाएंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज भी मैं यहाँ पे जॉब करते हुए बिहार एसआई पीडी हो गया मेरा, एनटीपीसी 2025 वाला भी हो गया, 2019 वाला भी हो गया, यूपी लेखपाल भी हो गया था। ऐसे में बहुत सारा मैंने तो 15 से 16 एग्जाम निकाल दिया है। और देखिए आगे अभी मैं तैयारी कर ही रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ मेहनत कीजिए। आप आजकल डिजिटल बहुत हो गया, उसका आपको बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारा बेनिफिट उससे देखने को मिलेगा। आपको जिस चीज़ में दिक्कत है, आपको साइंस समझने में दिक्कत है, आपका प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन गलत है ना, उसी को सर्च कर दीजिए यूट्यूब पे, आपका वही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ होता है, इसको बोलते हैं कि ऑनलाइन जो हो गया एजुकेशन, उसको बेनिफिट उठाना ऐसे होता है। जैसे आपको आप दर्पण वाला क्वेश्चन आ गया, लेंस वाला क्वेश्चन आ गया, दिक्कत हो रहा है, मार दीजिए लेंस चैप्टर यूट्यूब पे, आ गया कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आगे उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैथ में परसेंटेज दिक्कत हो रहा है, परसेंटेज देख लीजिए। ऐसे होता तैयारी, ये नहीं कि आप पूरा यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो आपका समय बेस्ट है। आप जब तक खुद से पेन नहीं उठाएंगे, आपका सिलेक्शन में अवरोध बनता जाएगा। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, माइंड को शांत रखिए, हॉल में पेशेंस बना के रखिएगा, स्पीड थोड़ा पेन का ज़्यादा रखिएगा, ताकि क्योंकि समय भी बहुत सारे स्टूडेंट को कम पड़ जाता है, इसलिए स्पीड रखिएगा, पेन चलाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। 30 से 45 मिनट एग्जाम में पहले मिलता है, जो कि सिस्टम पे आप जाएंगे तो ये नहीं कि स्टार्ट हो जाएगा, आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। वहाँ पे माइंड में सोचिएगा कि हम अच्छा करके आएंगे, बार बार अंदर से बोलिएगा कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो यही सब है, यही सब टेक्निक अपनाइएगा और पेशेंस बना के रखिएगा, अच्छा ही जाएगा। ज़्यादा घबराइएगा बिल्कुल भी मत। तो जिनका आगे एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइए, फोड़ के आइए एग्जाम को। धन्यवाद। आगे कुछ भी अगर आपको जानना है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।